दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो पानीपत की है। पानीपत में एक कविता नाम की महिला जिसकी उम्र लगभग 28 साल की होती है, वो एक सरकारी गवर्नमेंट महिला होती है। वो सरकारी काम किया करती थी, मतलब हम कह सकते हैं सरकारी नौकरी किया करती थी। जहाँ पर वो नौकरी किया करती थी वहां पर एक लड़का जिसका नाम रविंद्र होता है, जिसकी उम्र लगभग अभी 20 से 22 साल की होती है। वो पढ़ाई भी कर रहा होता है, साथ ही साथ नौकरी भी कर रहा होता है। चपरासी की वहां पर नौकरी कर रहा होता है उसी के ऑफिस में। अब ये समय दोनों दोस्तों को बीत रहा होता है। समय बीतने के साथ साथ जो रविंद्र होता है वो अपने कविता मैडम के लिए खाना लाना, पानी लाना, उसका हर काम करना। अगर बाहर कोई काम होता और कविता उसको बोलती कि जाके ये काम कर दो, तो रविंद्र जो होता था वो जाकर वो काम किया करता था। सारा काम वो पूरा संभाला करता था। समय बीत रहा होता, लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन रविंद्र जो होता है वो अपनी मैडम कविता से बोलता है कि मैडम, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मुझे अपने विद्यालय की फीस जमा करना है, अगर आप दे सकें तो बहुत अच्छा होगा। कविता इसकी बात पर बोलती है कि मैं यहाँ पर 10,000 रुपए नहीं ली हूँ, शाम को तुम मेरे घर पर आ जाना और 10,000 रुपए लेकर चले जाना। मैं यहाँ पर घर पर तुम्हें 10,000 रुपए प्रोवाइड कर दूंगी या दे दूंगी। अब शाम का समय होता है। जो रविंद्र होता है वो अपने जो उसकी जो मालकिन होती है, कह सकते हैं, जहाँ पर वो काम किया करता था, उसे घर पर पहुंचता है, यानी कविता के घर पर पहुंच जाता है। शाम शाम का समय था। अब कविता जो है उसको बैठाती है, चाय नाश्ता करवाती है, कुछ बातें सब दोनों में होती है। उसके बाद कुछ बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। जब बारिश होना स्टार्ट होती है तो कविता कहती है कि तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह पैसे लेकर घर चले जाना, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, कैसे यहाँ पर तुम जाओगे। रमेश कहता नहीं मैडम, मुझे पैसे कल सुबह जमा करना है, अगर आप दे देंगे तो बारिश में ही चला जाऊंगा। लेकिन जो उसकी मैडम होती कविता, वो कहती है कि नहीं, आज तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम आज यहीं पर रहोगे और जब सुबह होगी तुम आराम से घर चले जाना। लेकिन जब वहां पे रात में वो रुकने की कोशिश करता है, रविंद्र रुक जाता है। उसके बाद जो कांड होता है उसको जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों के तले जमीन खिसकने वाली। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, मेरी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मेरी जिंदगी बदल सकता है। और साथ ही साथ जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है। दोस्तों चलिए दोस्तों, घटना को पूरा विस्तार में समझते हैं कि आखिरकार इस घटना में हुआ क्या था। दोस्तों यह घटना पानीपत की है। वहां पर कविता, जो अभी मैंने आपको बताया, कविता एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है। उसका जो रविंद्र होता है वो वहां पर चपरासी होता है। अब जो चपरासी होता है वो एक दिन पैसे मांगने के लिए उसके घर पर जाता है कविता के। कविता उसको अपने घर पर रोक लेती है। इसी बीच क्या होता है कि जो उसका हस्बैंड था कविता का, वो वो भी गवर्नमेंट जॉब में काम किया करता था। लेकिन उसका जो रोटेशन था, महीने में 2-4 दिन के लिए ही घर पर आया करता था, बाकी उसका सारा समय जो होता दूसरे साल बीता करता था। इधर जो कविता होती है वो अकेले रहा करती थी। उसकी शारीरिक सुख भी कुछ बढ़ जाती हैं, कुछ और भी जरूरतें होती हैं, शारीरिक सुख होती हैं, तो वो जो है पूरी हो नहीं पाती थी। अब ये समय बीत रहा होता है। एक दिन क्या होता है कि जो कविता होती है वो मार्केट किसी काम से जाती है। जब मार्केट पहुंचती है तो वहां पर एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है, जिसका नाम अनिरुद्ध होता है। अब इसकी दोनों की दोस्ती जो है अच्छी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। ये दोस्ती धीरे धीरे करके प्यार में बदल जाता है। अभी तक इसके पति, जो कविता का पति था जिसका नाम राजेश होता है, अभी तक इसकी कोई भनक नहीं थी राजेश को कि मेरी पत्नी यहाँ पर क्या कर रही है। अब जो अनिरुद्ध होता है उससे फोन पर बात करना कविता से चालू कर देता है। इसी बीच जो कविता होती है उसकी शरीर की भूख इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अब अनिरुद्ध को जो है रिश्ते बनाने के लिए, प्यार करने के लिए अपने घर पर तक बुलाना स्टार्ट कर देती है। अब ये समय बीत रहा है, दोनों में जो है रिश्ते बन रहे हैं, संबंध बन रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात इन दोनों के बीच में नहीं थी। पति को जो कानों कान खबर नहीं थी कि मेरी पत्नी यहाँ पर क्या कर रही है। उधर पति जो होता है अपनी नौकरी कर रहा होता है, पैसे कमा रहा होता है, और जब भी आता कुछ पैसे भी इसको दिया करता था। जो कविता होती है वो सरकारी नौकरी कर रही होती है, लेकिन छोटी मोटी नौकरी थी, पैसे ज्यादा मिलते नहीं थे। अब इनके कोई औलाद तो थी नहीं। समय ये गुजर रहा होता है और उनका जो अनिरुद्ध होता है और जो कविता इनकी भरत मिलाप प्यार प्रसंग जो है चल रहा होता है। इसी बीच एक दिन जो उसका नौकर होता है चपरासी, जिसका नाम रविंद्र होता है, वो इन दोनों को जो है मार्केट में घूमते हुए देख लेता है और वो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा होता है। अब जो रविंद्र होता है वो एक दिन अपनी मैडम से बोलता है कि मैडम, मैंने आपका जो प्रेम प्रसंग है मैंने सब देख लिया है, मुझे फीस जमा करना, 10,000 रुपये मुझे आपसे चाहिए, नहीं तो ये बात मैं आपके हस्बैंड तक पहुंचा दूंगी। अब वो सब बातों को सुनकर बिल्कुल परेशान हो जाती है कि आखिरकार इसने देख लिया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हस्बैंड को ये जाकर सब कुछ बोल दे। शाम का समय था। शाम को जो है अपने घर पर उसको बुलाती है और 10,000 देने के लिए
प्रोवाइड करती है, मतलब 10,000 रुपये उसको देती है। यूं कह सकते हैं कि जो रविंद्र होता है वो अपनी मैडम को ब्लैकमेल कर रहा था। 10,000 देने की बात होती है, तभी बारिश चालू हो जाती है। बारिश चालू होती है तो रविंद्र जो है वहीं पर रुक जाता है, मैडम उसको वहीं पर रोक लेती है। ठीक है, जैसे रोकती है उसका जो पति होता है लगभग 11 साढ़े 11 बजे रात को, उसके पति जो है दरवाजे पर आता है और दरवाजे की बिल बजाता है। कविता जैसे दरवाजे पर जाती है और दरवाजा खोलती है तो सामने उसका पति खड़ा होता है। जैसे अपने पति को देखती है तो उसके पैरों की तले जमीन खिंच जाती है, उसके चेहरे का जो रंग होता है वो बिल्कुल उड़ जाता है। पति समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है, लेकिन पति को ये नहीं मालूम था कि जो भी इंसान वहां अंदर बैठा है उससे उसका कोई रिश्ता नहीं है, उससे उसका कोई गलत संबंध नहीं है, गलत संबंध किसी और से है। लेकिन वो अपनी गलत फहमी में, जो कविता का पति होता राजेश, अपनी ही गलत फहमी में जो उसका नौकरानी चपरासी होता है, उसके चपरासी को वहां पर जान से मार देता है, गला दबाकर उसकी जान से मार देता है, वहां पर उसकी हत्या कर देता है। इधर जो कविता होती है वो चीखा चीखा चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार मेरे पति ने इसको क्यों मार दिया। जब चीखा चीखना स्टार्ट कर देती है तो वहां के मोहल्ले के जो लोग होते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद वहां जो मोहल्ले के लोग होते हैं तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वहां वादा पर पहुंचती है और तुरंत जो राजेश को गिरफ्तार करती है। जब राजेश से पूछती है कि आखिरकार तुमने इसको क्यों मारा, तो राजेश कहता है कि मेरी पत्नी का पत्नी का अफेयर शायद इससे चल रहा था, 11:30 बजे रात को मेरे घर में क्या कर रहा था। लेकिन जब पत्नी से पूछा जाता है कि ये जो तुम्हारे घर में रविंद्र जिसकी अभी हत्या हुई है वो क्या तुम्हारा रिश्ता था, तो वो बताती है कि मेरे घर पर ये मेरे ऑफिस में चपरासी काम करता है, इसको फीस जमा करनी थी, इसलिए 10,000 रुपए लेने मेरे पास आया था और बारिश की वजह से यहाँ पर रुक गया था। पुलिस को जब ये बात बताती है तो पुलिस जो है राजेश को ये बात बताती है, तो पुलिस बात राजेश को बताने के बाद राजेश ये बात सुनता है तो उसके बिल्कुल जो है होश और होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि आखिरकार मैंने ये क्या कर दिया, अपनी गलत फहमी में आकर एक मासूम की मैंने जान ले ली। दोस्तों अब राजेश को जो है पुलिस कस्टडी में रखा गया है, कोर्ट में जो है उसको पेश किया जाएगा। उसके बाद सजा क्या मिलेगी राजेश को वो कोर्ट तय करेगा। दोस्तों घटना को सुनकर आपको क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों हर घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मुझे आप लोगों को जागरूक करना मेरा उद्देश्य रहता है, ना किसी को दिल दुखाना मेरा उद्देश्य। दोस्तों